हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 3 6 7। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो बच्चे हमने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब हमें ये बताना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, राइट। तो कल हमने एक नोट डाला था, उसमें ये चीज लिखी थी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो मुझे इसके एलिमेंट्स बताने के लिए पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे ए और बी तो गिवन है, तो ये भी इजी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बता दूं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो 2 3 यहाँ पे मेरे को कॉमन दिख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना आ जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर मीन्स 4। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चे कल हमने स्टार्ट कर दिया था रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था रिलेशन में पहले हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले भी हमने ऑर्डर्ड पेयर पर बात की थी। एक्चुअली में रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अगर हम एक रिलेशन को सेट ए से सेट बी पर डिफाइन कर रहे हैं, देन जो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट पॉसिबल है उनमें से कोई एक सबसेट रिलेशन बन सकता है, ठीक है। फिर हमने रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन पे बात की थी, जैसे कि हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना था कि भाई ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ऐसे ही रिलेशन के अंदर भी एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक विजुअल फॉर्म भी होती है जिसको हम एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहानी को वहीं रोक रोक दिया था, ठीक है। तो चलिए आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालते हैं डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो इसमें लिखते हैं लेट अ रिलेशन आर is defined is defined from A to B, that is R is from A to B। इस तरीके से हमने रिलेशन को डिफाइन किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज बी, या यूं कह लीजिए सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नाउ अब कोडोमेन के बारे में तो हमने जान लिया है कि अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो ये जो सेट है, सेकंड सेट, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। नाउ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट
एलिमेंट्स of ordered pairs belonging to the relation is called domain of the relation. ठीक है, रिलेशन ऑफ, ठीक, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर हैं या रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट को उठाकर एक सेट बनाया जाए तो उस सेट को ही हम डोमेन ऑफ दैट रिलेशन बोलते हैं. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट of ordered pairs belonging to the relation is called range of that relation या of the relation R. ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे चलें. For example, let R be defined from A to B, where A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to P, Q, R. ओके. और रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ इस तरीके से है, 1, P, 2, R, 3, Q. ठीक. तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो डोमेन की बात करनी है. डोमेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेंज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड वन इज कोडोमेन इज इक्वल टू क्वेश्चन. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं डोमेन की तो बेटा डोमेन ऑफ द रिलेशन को इस तरीके से दिखा देते हैं, डिनोट कर देते हैं, है ना. तो डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज अ सेट containing all first element of the ordered pairs belonging to that relation. अब रिलेशन के अंदर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इनके अंदर सारे फर्स्ट एलिमेंट उठा लीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 आ रहे हैं, 1, 2, 3. ओके, ये तो सेट ए हो गया, है ना. जरूरी नहीं है यहाँ पे रिलेशन के अंदर की सेट ए हमेशा डोमेन बनेगा, बट यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. सेकेंड, रेंज ऑफ दैट रिलेशन इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन. ठीक है. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे कि P, Q और R ये तीनों ही आ रहे हैं यार, है ना. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दिस इज रेंज P, Q, और ये किसके बराबर है, ये तो सेट B के बराबर. एंड थर्ड वन इज भाई कोडोमेन. और बता दो, तो कोडोमेन में तो कुछ करना ही नहीं होता है भाई, जो सेट B है उसको उठा लो और वही क्या है, कोडोमेन. तो कोडोमेन इज सेट B which is P, Q, R, which is B. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, बट इन जनरल इक्वल नहीं भी होते हैं. तो इन जनरल जो है ना बच्चे, रेंज
सबसेट बनता है कोडोमेन। ठीक है, तो इन जनरल रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल भी हो सकते हैं और एक प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 3 4। राइट डाउन द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन गिवन बाय R, and R is the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to B and A less than B। ठीक है, तो पहले हम रिलेशन R के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो रिलेशन R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से आएंगे कि A जो होगा वो लेस देन B होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकेंड एलिमेंट हम लिखेंगे। तो अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 के साथ 3 चलेगा और 1 के साथ 4 भी चलेगा क्योंकि 1 इज लेस देन 3 एंड लेस देन 4। 2 के साथ 3 चलेगा, 2 के साथ 4 चलेगा। ठीक है, 3 के साथ 3 नहीं चलेगा भाई, है ना, क्योंकि वो तो इक्वल हो जाएंगे। तो 3 के साथ 4 चलेगा और 5 के साथ तो ना तो 3 चलेगा ना 4 चलेगा। इसका मतलब यही सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, यही सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें डोमेन ऑफ द रिलेशन की, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट लिखें तो लिखें 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड रेंज की बात करें तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट विच इज 3 4 3 एंड 4। ठीक है, ऑल्सो कोडोमेन की और बात कर लेते हैं। तो बेटा कोडोमेन तो वही सेट बी रहेगा हमेशा, विच इज 3। ओके, तो ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन इज इफ एन ऑफ ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जैसा सबको पता ही है, एंड इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 3। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में है वो 3 है और हमको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सर एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी किया था थोड़ी देर पहले, उसमें भी तो ऐसे ही कुछ बताना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सर मुझे इसमें तो क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये पता होना चाहिए, फिर तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। मीन्स बस मुझे इसकी जरूरत है, बाकी ये सब चीजें मेरे काम की है ही नहीं। इसको हटा लीजिए, सिर्फ ये काम का है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो ये तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाना है। तो एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 implies number of elements in A cross B intersection B cross A is equal to 3 square which is 9। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। बेटा हेडिंग डाल लीजिए नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इसमें लिख लेते हैं लेट अ रिलेशन R is defined from A to B where number of elements in set A is P and number of elements in set B is Q। ओके, तो मैं ये देख रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी क्रॉस ए क्रॉस बी
भाई कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर p क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उस सेट पर कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस a क्रॉस b सेट के अंदर p q एलिमेंट्स हैं तो उस पर कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर p q। और ये मैं जानता हूं कि जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट of A cross B. So therefore number of relations from A to B और B to A, कुछ भी कह सकते हैं, is equal to 2 to the power P, राइट। चलिए क्वेश्चन पर आते, चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज इफ A is the set of even natural numbers less than 8 and B is the set of prime numbers less than 7, then the number of relations from A to B is, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन 1 इज 2 टू द पावर 9, ऑप्शन 2 इज 9 टू द पावर 2, ऑप्शन 3 इज 3 स्क्वायर एंड ऑप्शन 4 इज 2 टू द पावर 9 माइनस 1। तो बेटा मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस देखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि रिलेशन अगर ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले उन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो सेट ए के अंदर लिखते हैं, सेट ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2 से, सो 2 4 6। 8 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नंबर मुझे लेस देन 8 चाहिए। अब सेट बी पर आ जाते हैं। सेट बी इज द सेट कंटेनिंग प्राइम नंबर्स लेस देन 7, मींस 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 7 चाहिए। तो जो नंबर ऑफ, या यूं कहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 3 विच इज 9। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बोल दो डायरेक्ट में, रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 होना चाहिए, मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज इफ 1, 3, 2, 5 and 3, 3 are 3 elements of A cross B and the total number of elements in A cross B is 6, then the remaining elements of A cross B are। मतलब यहां पर हमें A क्रॉस B के बारे में बात करनी है। कह रहे हैं कि A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऑर्डर्ड पेयर तो ये गिवन है, बाकी के आप बता दीजिए। जबकि ये भी बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट 6 ही है, राइट। चलिए, तो अगर बेटा ए 1,3, 2,5 एंड 3,3 किसको बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी को, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए के अंदर ये तो मैं बोल ही सकता हूं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर इतने जरूरी थोड़ी है, कुछ और भी हो सकते हैं, तो अभी एक बार लिख लेते हैं। ए के अंदर 1 2 3 लिख लेते हैं, ओके, और बी के अंदर 3 और 5 होगा, ये तो श्योरली होगा ही होगा, है ना। अब अगर मैं ए के अंदर 3 एलिमेंट देख रहा हूं, बी के अंदर 2 एलिमेंट देख रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी देख कितने रहा हूं मैं, 3 इंटू 2 मतलब 6, और 6 ही तो टोटल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब 1 2 3 और 3 5 के अलावा बाकी के एलिमेंट्स नहीं होने वाले हैं ए और बी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो है वो 6 आ चुका है। इससे हम श्योर हो गए हैं कि भैया यही वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के अंदर हैं। अब देखिए, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखने लगूं तो बेटा क्या लिखूंगा, 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,3 एंड
3, ठीक है। तो बेटा देखो 1,3 तो आ गया है, 2,5 भी आ गया है और 3,3 भी आ गया। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये है और ये, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं अलग। Therefore remaining elements of A क्रॉस B, ठीक है। 1,5, 2,3 एंड 3,5, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज the set of all ordered pair a comma b such that a minus b is equal to 3 is given by, ठीक है। कुछ ये तो मुझे समझ आ रहा है कि इनफाइनाइट सेट जैसा कुछ होने वाला है ना, मतलब उसमें इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। बट देख लेते हैं कि कुछ रुके तो 3-4 दिखा देते हैं, ठीक। तो बेटा डिफाइन है किस पे, नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइन है। मींस ए को मैं 1 से नीचे नहीं ले सकता, बी को भी 1 से नीचे नहीं ले सकता, बट कुछ इस तरीके से लेना है कि मुझे डिफरेंस जो है ए माइनस बी जो मिले मुझे वो 3 मिले। तो अगर मैं ए को 4 लेता हूं तो बी को मुझे क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। इसी तरीके से मैं अगर ए को 5 लेता हूं तो बी को मुझे 2 लेना होगा। अगर ए को मैं 6 लेता हूं तो बी को मुझे 3 लेना होगा, एंड सो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं देन रिलेशन आर प्रॉपर डिफाइन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन तो इतना ही। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड y इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू y? Option 1 is R is equal to the set of all ordered pair x, y such that y is equal to 2 plus x, where x belongs to capital X and y belongs to capital Y, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इज R2 is equal to set containing 1,1 2,2 3,3 4,3 5,6 set sorry, option 3 is set R3 is equal to 1,1 1,3 3,5 3,7 7,3 and 5,7, and option 4 is R4, the set containing 1,3 2,5 2,7 and 5,9, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा बोर्ड वर्क कर लेता हूं। बेटा अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो अगर x की जगह में 1 रखता हूं तो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। तो 1,3 आ जाएगा, मतलब 1,3 को 1,3 तो किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन R1 को बिलोंग करेगा, है ना। अच्छा ऑल्सो अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2,4। तो 2,4 तो है नहीं, है ना। अच्छा 1,3 को मैं यहाँ पे एक x क्रॉस y लिखता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पे 2,4 जो कि इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, बट किसको बिलोंग नहीं कर रहा, x क्रॉस y को तो नहीं कर रहा। तो फिर x और y पर ये R1 कैसे डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब R1 तो ये नहीं है रिलेशन, ठीक है। अच्छा अगर R2 की बात करें तो 1,1 पॉसिबल है, 2,1 पॉसिबल है, 3,3 पॉसिबल है, 4,3 पॉसिबल है, 5,6 नहीं है पॉसिबल, एज 5,6 डज नॉट बिलोंग्स टू x क्रॉस y, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। नाउ थर्ड की बात करें तो 1,1 ठीक है, 1,3 भी ठीक है, 3,5 भी ठीक है, 3,7 भी ठीक है, 7,3 नहीं यार, 7,3 नहीं है क्योंकि इसमें तो 7 है ही नहीं x में। तो 7,3 अगेन डज नॉट बिलोंग टू x क्रॉस y। फोर्थ की बात करते हैं, है ना। तो 1,3
आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा एंड 5 9 आ जाएगा। इसका मतलब R4 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, क्योंकि R4 के अंदर बेटा वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो सारे ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स क्रॉस वाई को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।